हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस ब्रिलियंट थॉट्स। वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। एक बार फिर आपके लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियोज़ की अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नैक डे हर वर्ष मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस है। इसका आंसर आएगा 16 जुलाई। सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तथा इनकी सुरक्षा के लिए यह हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। सांपों की अब तक 300 से ज़्यादा प्रजातियां खोजी गई हैं। इसमें से 50 प्रजातियां ही जहरीली होती है, बाकी सारी की सारी सांपों की प्रजातियां नॉर्मल रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण जी का निधन हुआ है? इसके ऑप्शंस है। इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण जी का 72 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। ये मुंबई के सिविल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? इसका आंसर आएगा मार्कस रेशफोर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस रेशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है या चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसके ऑप्शंस है। इसका आंसर आएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। ये पूर्व तानाशाह डेसी बाउंटर्स को हराकर इन्होंने ये जगह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? इसके ऑप्शंस है। इसका आंसर आएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इन्फ्रो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस आएंगे। इसका आंसर आएगा वेद प्रकाश दुदेजा जी। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में RLDA रेल भूमि प्रकाश प्राधिकरण ने विभिन्न कमर्शियल परियोजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पूर्ण विकास और स्टेशन पूर्ण विकास परियोजनाएं शुरू की है। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है? इसके ऑप्शंस आएंगे। इसका आंसर आएगा निमोनिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 जुलाई 2020 को बताया कि पूरी तरह से भारत में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने मंजूरी दे दी है। टीके के लिए विशेषज्ञ समिति SEC की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर आएगा अशोक लवासा। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ADB ने कहा कि उन्हें चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साझेदारी के क्षेत्र में जुड़े कामकाज के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ये अशोक लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस आएंगे। इसका सही आंसर आएगा सचिन अवस्थी। नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष रह चुके सचिन अवस्थी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टॉप पब्लिसिस्ट से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड पाने वाले 35 देशों में 100 अवार्डियों में से एक है, जिन्हें विश्व स्तर पर चयनित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड नामक पुस्तक के लेखक हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। ऑप्शंस है। इसका आंसर आएगा स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ट मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसके आंसर आएंगे 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी कहा जाता है। इस दिन हर साल युवाओं को स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास प्रयोजन युवा वर्ग के स्किल और उनके कार्यों को डेवलप करना है, जिससे युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं? इसके ऑप्शंस है। तो इसका आंसर आएगा हेमोन अमिंग। हेमोन अमिंग भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने हेमोन अमीन को बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड के अंतरिम सीईओ के पद पर अमीन की नियुक्ति उपयुक्त कदम है, क्योंकि वह बोर्ड के सबसे मेहनती कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय इस पद के लिए वह उचित व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, किस बार भारतीय को वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इसके ऑप्शंस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए के शिवम जी को चुना गया है। इसरो चीफ के शिवम को दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपको बता दूं इसरो प्रमुख और भारत के जाने माने वैज्ञानिक के शिवम को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स IIA की तरफ से वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस आएंगे। इसका सही आंसर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की? इसके ऑप्शंस आएंगे। इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मास्क न पहनने वालों के लिए इन्होंने रोको टोको कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत वो मास्क ना पहनने वालों को मास्क भी प्रोवाइड करेगी और उनसे चार्जेस भी वसूल करेगी, जो 20 रुपये अतिरिक्त राशि होगी। तो आज के लिए बस इतना।